नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा के घनसौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी विजय उइके के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं को लगातार संचालित रखना है तो भाजपा की सरकार बनाए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बहुत सी योजनाओं को बंद करके पाप किया गया। कमलनाथ ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। अपने झूठे वादों से उन्हें ठगने का पाप भी किया है। युवाओं की आंखों से सपने छीने, भांजे भांजियों के लैपटॉप छीने, हमारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। कमलनाथ आजकल कई जगह कहते हैं मेरी सरकार गिरा दी, मैंने क्या पाप किया था। तुमने पाप किया था, आपने पाप किया था कमलनाथ जी। आपने संबल योजना बंद कर दी थी, पाप किया था तुमने। गरीब की मौत हो जाए तो मैं 4 लाख रुपया देता था, बंद। अंतिम संस्कार में 5,000 रुपया देता था ताकि जाने के पहले अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो जाए, तुमने बंद किया। कमलनाथ जी, आपने पाप किया था, आपने पाप किया था। बेटियों की शादी की योजना मैंने बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तुमने बेटियों की शादी हुई, पैसे ही नहीं दिए। पाप नहीं है क्या मेरे बहनों और भाइयों? कमलनाथ जी, आपने पाप किया था। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जैसीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की झूठ और घोषणाओं की मशीन 22 से चल रही है। ये 5 महीनों से तो डबल स्पीड से चल रही है। जहां नदी नहीं है वहां भी पुल की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जेब में नारियल रखते हैं, जहां मौका मिल जाए नारियल फोड़ देते हैं, लेकिन सड़कें टूट जाती हैं, नारियल नहीं टूटता। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सिंह इतने अच्छे कलाकार हैं कि उन्हें मुंबई चले जाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि ये कमलनाथ 2018 का नहीं 2023 का मॉडल है। कैसे न्याय करना है मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता। 40 दिन बाद कमलनाथ के न्याय की चक्की चलेगी। इस दौरान उन्होंने जैसीनगर को नगर परिषद बनाने, मीना बांध का मुआवजा छिंदवाड़ा वालों के बराबर दिलाने की भी घोषणा की है। सागर के बालथौन में बीजेपी की जन आशीर्वाद सभा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कमलनाथ सीएम बने तो आदिवासियों में सबसे पिछड़े बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों को बीजेपी सरकार से मिलने वाली राशि बंद कर दी गई थी। 15 महीनों तक कमलनाथ ने आदिवासी हितों के लिए पैसा एक्ट लागू नहीं किया। बीजेपी सरकार ने आते ही पैसा एक्ट लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अटल बिहारी सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि वो आज कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के लिए स्कूल खोलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ये काम बड़े पैमाने पर एकलव्य स्कूल, सीएम राइज स्कूल, आदिवासी कन्या आवासीय स्कूलें और छात्रावास पहले ही खोल चुके हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में खुरई में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके विकास में ये रही कि उन्होंने विकास के साथ विरासत का भी संरक्षण किया और क्षेत्र के सारे मंदिरों का कायाकल्प करके रोजी रोटी के साथ भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम 3 लक्ष्य लेकर देश के हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गरीब का कल्याण, महिला सशक्तिकरण, भारत को विश्व का और मध्य प्रदेश को भारत का सिरमौर बनाना हमारा लक्ष्य है। वहीं शिवराज सरकार में मंत्री व खुरई से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान की कमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को सौंपी है, कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब देश की बागडोर संभाली तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जो संकल्प वाक्य था, संकल्प सूत्र था, वाक्य सूत्र था, वह गरीब कल्याण महाअभियान। गरीब कल्याण महाअभियान और दूसरा महिला सशक्तिकरण। और आज उसी गरीब कल्याण महाअभियान का ये लाभ हुआ है
सागर जिले के केसली ब्लॉक के चड़ा गांव में कांग्रेस के जनसभा को कांग्रेस ने विधायक हर्ष यादव ने शिवराज सरकार और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता जब आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे पूछे कि 20 वर्षों में मामा शिवराज सिंह ने केसली टड़ा क्षेत्र को घोषणाओं के अलावा क्या दिया है। उन्होंने आदिवासियों पर हुए अत्याचार और क्षेत्र की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। सभा के दौरान एक शराबी के उत्पात मचाने पर कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी नेताओं की कारगुजारी बताते हुए कार्रवाई की मांग की। सभा से संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक हर्ष यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं के पास किराए के पैसे नहीं थे, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, महलों और अट्टालिकाओं में रह रहे हैं। ग्वालियर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, पार्टियों ने भी कमर कस ली है। चुनावी सभा में स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी ने अपने अपने शीर्ष नेतृत्व को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में 4 तारीख को हजीरा के इंटक मैदान में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन ने हजीरा इंटर मैदान का निरीक्षण भी किया। जब सुरक्षा दृष्टि को लेकर जब हमारे संवाददाता ने ग्वालियर एसपी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में वहां इंटरट्रेक मैदान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुनील शर्मा का कार्यालय बना हुआ है। जब हमारे संवाददाता ने कांग्रेस पार्टी के इंटर के अध्यक्ष राजेंद्र नाती से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इंटक मैदान में पहले भी सभा हुई है और हम लोग गांधीवादी हैं, हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत किया जाता है। चुनाव के लेके जो चुनाव आयोग में ने एक आचार संहिता हमारी लगी हुई आदर्श आचरण संहिता, उसका हम पालन करा रहे हैं। उसके हिसाब से सारी कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं और उसमें विशेष तौर पर जो असामाजिक तत्व जो विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में रहते हैं, जैसे अवैध शराब बेचना, आर्म्स फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना, नशे का कारोबार करना, उन पर हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा स्थायी वारंटों की तामीली भी हम लोग लगातार करा रहे हैं और जो लाइसेंसी हथियार थे वो सबके जमा कराने का भी चल रहा है। अभी हमारे काफी सारे हथियार जमा हो चुके हैं। पूर्व में भी यहाँ सारे राजनीतिक दलों की बड़ी सभाएं होती रही हैं और आगे भी होंगी। यही एक ऐसा स्थान बचा है कि जहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ी सभाएं की जा सकती हैं। जहाँ तक इंटक में प्रत्याशी के कांग्रेस के प्रत्याशी का कार्यालय को होने सवाल है, वो अपनी जगह काम कर रहा है। उनकी सभा होगी, चले जाएंगे, ये स्थायी है। भिंड के मेहगांव क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह भदौरिया उर्फ लवली भैया का चुनावी जनसंपर्क जोरों से चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। जनता आशीर्वाद भी दे रही है। जनता का कहना है कि अब की बार वो बदलाव चाहते हैं। उनके बीच एक युवा पढ़ा लिखा प्रत्याशी तीसरे विकल्प के रूप में आया है। वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से परेशान है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से उनके समर्थन में जुटी हुई है। जोश और एक नए अंदाज में नया आगाज हो रहा है। जब सत्येंद्र भदौरिया का काफिला निकल रहा था तो उन्हें एक एम्बुलेंस फंसी दिखाई दी। उन्होंने अपना काफिला एक तरफ रोककर खुद उतरकर एम्बुलेंस को निकलवाया। उसके बाद वो अपने जनसंपर्क के लिए रवाना हुए। उनका कहना है कि मेरे लिए पहले जनता सर्वोपरि है। मैं नेता नहीं, एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई बन के आया हूँ। जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। वहीं सत्येंद्र भदौरिया उर्फ लवली ने प्राइम टीवी से बातचीत भी की। आपने तो ये एक एम्बुलेंस देखी है कि मैंने एक एम्बुलेंस निकाली है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 20 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे नेता बेता बनने का शौक नहीं है, ना मुझे विधायक बनने का शौक है, ना मंत्री बनने का शौक है। मुझे शौक है गरीब के आंसू पहुंचने का, गरीब के सुख दुख में शामिल होने का, गरीब को जो हक है वो दिलाने का। मैं आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। एक एम्बुलेंस तो छोड़ो, मैं अपना काफिला तो छोड़ो, अगर मेरी जान भी चली जाए तो एम्बुलेंस को नहीं रुकने दूंगा। अगर मेरी जान जाने से किसी की जान बचती है तो मैं इसको अपना धर्म और अपना कर्म मानता हूं। मैं आज करता था, कल भी करता था और जिंदगी भर करता रहूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। दतिया में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों के जनसंपर्क सभाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भांडेर में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में फूल सिंह बरैया के समर्थन में ये सभा आयोजित की गई। इस सभा में मुख्य रूप से भगवान सिंह तोमर, प्रभारी जिलाध्यक्ष राम किंकर सिंह गुज्जर भांडेर, प्रत्याशी फूल सिंह बरैया दतिया, प्रभारी संजय सिंह राठौर और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बात तो यह है कि मैं दतिया में सहप्रभारी पिछले 1.5 सालों से। दूसरा,
जो सूची का सवाल है तो हो चुकी है और सारे स्टार विचारक मैदानी जंग में कूद चुके हैं। हमारे यहाँ चाहे सुरेश पचौरी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, कमलेश्वर पटेल हो, जीतू पटवारी हो, इवन जितने भी स्टार प्रचारक बनाए गए सब के सब मैदान में है और सब मुकाबला कर रहे हैं और विजयश्री दिलाने का सब संकल्प लेकर मैदान में कूद चुके हैं। देखो कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने सारे चुनाव लड़े हैं, सिर्फ विकास पर लड़े हैं। चुनाव लड़ते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती आई है। कभी मंदिर बनाएंगे, कभी मस्जिद बनाएंगे, कभी जातिवाद के खिलाफ नहीं गई है। हमेशा कांग्रेस ने काम किया है, विकास के काम के लिए काम, विकास को आगे बढ़ाया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ती है। देखो मैं जहाँ तक वो लोग जो उनके स्टार प्रचारक जो कूदे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक भी ऐसा मुद्दा नहीं बता सकती जनहित में जो जनता समझे कि हाँ इन्होंने पूरा किया। 27,000 शिवराज सिंह घोषणा कर, मेरे ख्याल से 2 या 4 घोषणाएं भी पूरी भी हो चुकी हैं। सारी की सारी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हलवा करके अपने पेट भरे हैं। आप देखिए आज से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। कभी वो अपना कार्यालय बनाती है, उनके कार्यकर्ता जो स्कूटर पे घूमते थे वो इनोवा में घूमने लगे हैं। मंत्री उनके इतने गर्दनें मोटी हो गई है कि गर्दन नहीं मुड़ रही है, लेकिन जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप व्यापम का मुद्दा देखिए, अभी हाल ही में पटवारी का मुद्दा देखिए, आप बेरोजगारी देखिए प्रदेश में कितनी जबरदस्त है। रोजगार देने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ लोगों को, मैं कह रहा हूँ 2 आदमियों को मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं दे सकी है। महिला उत्पीड़न के नाम पर इतनी जबरदस्त तरीके से महिलाओं को भी अत्याचार किए गए हैं, जिसकी भरपाई करना तो छोड़ो, मध्य प्रदेश में नंबर 1 बन चुका है अपराध में। महिलाओं में महंगाई इतनी ज्यादा, गैस सिलेंडर देखिए आप, लाडली लक्ष्मी योजना में उन्होंने जो 1,000 रुपए दिए हैं, 250 रुपए मिला के सिलेंडर खरीदने पे मजबूर है महिलाएं। कमलनाथ जी ने वचन दिया है, 11 वचन दिए हैं, आप उनको देखिए। महिलाओं को उन्होंने नारी सम्मान रुपए देने का वादा किया है, महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस विकास के चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जाति को आपस में लड़ाने का काम करती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास विकास का मुद्दा है और विकास का मुद्दा लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पर हम विजयश्री लेके आएंगे। 150 प्लस सीटें कांग्रेस लेके सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के पालन के क्रम में पन्ना के गुन्नौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो जीप से 5 लाख रुपए नगद और अवैध शराब की खेप बरामद की है। पुलिस की चेकिंग के दौरान बोलेरो में 3 लोग सवार थे। इनमें से 2 चेकिंग के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई है। बोलेरो से 17 पेटियां अंग्रेजी गोवा शराब बरामद की गई है, जिसके अंदर कुल 850 क्वार्टरों में 153 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब थी। शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बोलेरो 5 लाख रुपए नगद भी बरामद किए है। अनूपपुर एवं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस व स्टैटिक सर्विलांस टीम के ने नफीस बस से विस्फोट से भरा बैग बरामद किया है। ये बैग बस नंबर MP 18P0425 में लावारिस हालात में पड़ा हुआ मिला। ये बस शहडोल से मनेन्द्रगढ़ जा रही थी। इसी दौरान पुलिस चेकिंग के दौरान एक बैग संदिग्ध हालात में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया, जिसमें चेक करने पर बैग से बारूद, रस्सी और संदिग्ध सामान मौजूद है। नफीस बस जो शहडोल से मनेन्द्रगढ़ जा रही थी, बस क्रमांक MP 18P0425, इसकी चेकिंग के दौरान हमें 10 किलो विस्फोटक सामग्री संदिग्ध बैग से प्राप्त हुई है और इसमें करीब 36 मुसाफिर बैठे हुए थे, जो उचित कार्रवाई के पश्चात उन्हें रिलीज किया जा रहा है और कंडक्टर और बाकी जो स्टाफ है उनसे सारी पूछताछ की जा रही है। और बैग अभी संदिग्ध स्थिति में है। अभी माल किसका ये जानकारी नहीं है। ये संभवतः हो सकता है कि चुनावी प्रोसेस के लिए MP से छत्तीसगढ़ जा रहा होगा, जो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है।
यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को से सर्टिफिकेट मिलने के बाद शहर के संगीत कलाकारों और संगीत प्रेमियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि ग्वालियर को दुनिया भर में संगीत नगरी के रूप में जाना जाता है। दरअसल ग्वालियर की संगीत परंपरा समृद्ध है। ग्वालियर को संगीत सम्राट तानसेन और महान बैजू बावरा के चलते दुनिया भर में पहचान मिली है। ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था, साथ ही बैजू बावरा भी ग्वालियर से ही थे। ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की समाधि है, जहां हर साल अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की समाधि और उनका संगीत समारोह दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यूनेस्को से ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का तमगा मिलने के बाद ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के छात्र भी खुश हैं। ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेषकर के टूरिज्म को क्षेत्र को लेकर के देखें तो बहुत से जो विदेशी लोग आते हैं वो इसको लेकर के कि ग्वालियर जो म्यूजिक की सिटीज़ बनी है वहाँ पर भी देखें कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं। विशेषकर अपन यदि भारतवर्ष में देखते हैं तो ये संभवतः दूसरी सिटी है जो कि म्यूजिक सिटी के नाम से यूनेस्को द्वारा घोषित की गई है। पिछले वर्ष कश्मीर को बनाया गया था, श्रीनगर को, और इस बार इसका ग्वालियर का चयन किया गया जहाँ पर के विशेष रूप से संगीत सम्राट तानसेन और राजा मान सिंह तोमर द्वारा जो ध्रुपद गायन शुरू किया गया सबसे पहले, उन दोनों को आधार बनाकर और जिला प्रशासन के परिश्रम से विशेषकर स्मार्ट सिटी परियोजना जो चल रही है टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया और यूनेस्को द्वारा इसको म्यूजिक सिटी के अंतर्गत लिया गया। ये जो यूनेस्को का जो कार्यक्रम है उसमें 7 विधाएं ली गई हैं, उसमें से एक म्यूजिक है और भारतवर्ष में ग्वालियर को म्यूजिक ऑफ सिटी के नाम से चयन किया। कितना फ़ायदा भी इस क्षेत्र के जो साधक हैं उनको मिलेगा, कल्चरल एक्सचेंज में भी बड़ा फायदा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। कल्चरल एक्सचेंज भी है, उससे यहाँ से भारत से प्रतिस्पर्धी विदेश जाने को अवसर मिलेगा और वहाँ से जो भी आएंगे विशेषकर संगीत के क्षेत्र में वो सभी संगीत की शिक्षा यहाँ पर किस प्रकार से दी जा रही है, यहाँ पर पुरानी विधाएँ कौन कौन सी चल रही हैं, ग्वालियर घराना जो विकसित हुआ है उसको और कितना अधिक विकसित किया जा सकता है और यहाँ की जो भी प्राचीन परंपराएं और संस्कृति है उसको भी हम बाहर तक विदेशों तक ले जाएंगे। तो इससे एक लाभ ये होगा कि कल्चरल प्रोग्राम के तहत अधिक से अधिक स्वरोजगार हमारे विकसित होंगे और इस क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।